ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का हेडिंग है अधिकारी और अधीन। अधिकारी और अधीन। अधीन। अधिकारी और अधीन 4-5-73 के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान नंबर 1 आर्टिस्ट बनाने वाले भाग्य विधाता सर्व आत्माओं की तकदीर जगाने वाले बाबा बोले। क्या कहा? जितनी आवाज में आने की प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल रूप में है, ऐसे ही आवाज से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। क्या? हमारी जो आत्मा है वो सत्व प्रधान है, 7 गुण है उसमें। तो शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप। तो वो जो आत्मा के नेचुरल गुण हैं वो भी सामने दिखाई देते हैं। क्या? तो आज बाबा शांत स्वरूप की स्थिति के ऊपर कह रहे हैं कि जैसे आवाज में आने की प्रैक्टिस है, क्योंकि हम लोग द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब परमात्मा कहते हैं कि कहाँ जाना है? शांति धाम में। फिर उसके बाद कहाँ जाना है? सतयुग में, जहाँ पर की बहुत कम भाषा होगी, इशारे की भाषा होगी, संकल्पों की भाषा होगी। तो आपको शांत स्वरूप में रहने की वैसी प्रैक्टिस बन गई है। क्या? वो प्रैक्टिस हम बच्चों को बनानी है। तो कह रहे हैं दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो या 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं। 84 जन्म वाणी में आते रहते हो और 84 जन्मों के संस्कारों को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। या वे संस्कार बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या समझते हो? 84 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं या इस सुहावने संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव भी प्रबल है? कौन सी बात ज्यादा प्रबल है? वाणी में आना या साइलेंस में रहना? उसकी तुलना में वह स्टेज पावरफुल है जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। या 84 जन्मों के संस्कार पावरफुल है? यह 84 जन्म है और यह 1 सेकंड का अनुभव है। यानी वो संस्कार हमारे 84 जन्मों के हैं और यहाँ पर परमात्मा अभी अनुभव करा रहे हैं। फिर भी पावरफुल अनुभव कौन सा है? क्या समझते हो? ज्यादा आकर्षण कौन करता है? वह अनुभव या यह अनुभव? वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव? वास्तव में यह 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। 1 सेकंड में अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाला है। इसलिए यह 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। परमात्मा कहते हैं कि 1 सेकंड ये क्या है? अनेक वर्षों के समान है। भल चाहे हमने वो पार्ट वाणी का 5000 वर्ष बिताया, लेकिन यहाँ का 1 सेकंड का अनुभव कई वर्षों के समान है। ऐसा अनुभव करते हो ना, जब चाहे और जैसे अपने मुख से मुख को चलाना चाहें वैसे चलाएं। सेकंड इसको कहा जाता है। इस शरीर को चलाने वाले मास्टर मालिकपन की स्टेज।
तो मालिक बने हो क्या? शरीर के मालिक बने हो क्या? मालिक कौन बन सकता है ये जानते हो क्या? मालिक वह बन सकता है जो पहले बालक बन जाए। जो बालक बनेगा वो ही मालिक बन सकता है। अगर बालक नहीं बनते हो तो आप अपने शरीर का मालिक भी नहीं बन सकती। सर्वशक्तिवान के बालक अर्थात प्रकृति के मालिक नहीं होंगे क्या? अब यह स्मृति स्वरूप हो जाते हैं कि हम बालक सो मालिक हैं, अभी इस प्रकृति के मालिक हैं और फिर विश्व का मालिक बनना है। अर्थात जितना बालकपन याद रहेगा उतना मालिकपन का नशा रहेगा, खुशी रहेगी और इस मस्ती में मगन रहेंगे। अगर किसी भी समय प्रकृति के अधीन हो जाते हैं तो उसका कारण क्या है? अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज को भूल जाते हो, अपने अधिकार को सदैव सामने नहीं रखते हैं। अधिकारी कभी किसी के अधीन नहीं होते। परमात्मा हम बच्चों को मालिक बना रहे हैं, अधिकारी बना रहे हैं, तो हम कभी किसी भी इंद्रिय के गुलाम नहीं बने। यानी मुख भी एक इंद्रिय है ना, तो मुख हम बोलना वाचा में आना माना कि हम मुख के मालिक नहीं बने हैं। तो पहले अपने आप को यहाँ पर मालिक बनाना है शरीर का, और फिर वहां जाकर विश्व के मालिक बनेंगे। अपने को एवर रेडी और ऑलराउंडर समझते हो क्या? एवर रेडी का अर्थ क्या है? किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो क्या उसमें स्थित हो सकते हो? आर्डर पर एवर रेडी हो, आर्डर अर्थात श्रीमत, तो ऐसे एवर रेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले, ऐसी एवर रेडी हो क्या? श्रीमत है एक सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ, तो उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में एक सेकंड के बजाय अगर 2 सेकंड भी लगाए तो क्या इसको एवर रेडी कहेंगे? यानी 2 सेकंड भी लगे तो एवर रेडी नहीं कहलाया। तो इसलिए हम बच्चों को एकदम एवर रेडी, हमेशा जो श्रीमत मिले उसके अनुसार हम अपने आप को चेंज कर लें। जैसे मिलिट्री को ऑर्डर होता है स्टॉप, तो फौरन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप कहने के बाद एक पांव भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी प्रमाण श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और एक सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाएं, दूसरा सेकंड भी न लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। ऐसी स्टेज में एक सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाएं। एक सेकंड में अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। यानी अपने आप की कंट्रोलिंग पावर, एक सेकंड में जैसा चाहे, जैसा ऑर्डर मिले वैसे अपने आप को स्थित कर सके, ये है एवर रेडी की डेफिनेशन, और इसी को तीव्र पुरुषार्थ कहा है। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना, पुरुषार्थी की स्टेज से अभी पार हो गई हो ना? क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? ऐसे अपने को अनुभव करते हो क्या? जरा भी संकल्पों की हलचल ना हो,
ऐसी स्टेट अनुभव करते जा रहे हो क्या? यानी हमारे संकल्प में, मन में जरा भी अदरवाइज थॉट नहीं है, दूसरी बात नहीं है। क्यों, क्या, कैसे, कब का संकल्प भी नहीं है। जो ऑर्डर मिला एकदम फॉलो करें, ये है तीव्र पुरुषार्थ। जरा भी संकल्पों की हलचल ना हो, ऐसी स्टेट अनुभव करते जा रहे हो क्या? इसी हिसाब से सभी एवर रेडी हो क्या? शक्ति सेना तो एवर रेडी बन गई ना। शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई है, या पहुंचे कि पहुंचे? क्या अभी पहुंचे नहीं है? क्या समझते हो? इसमें पांडव नंबर 1 है या शक्तियां? कमाल यह है कि पांडव वातावरण व वायुमंडल के संपर्क में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना लें जैसे अपनी कार को या कोई भी सवारी हो तो उसको जहां चाहो वहां रोक सकते हो कि नहीं? जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने कोई भी आ गया, फौरन ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकते हैं। जब स्थूल गाड़ी पर आपकी कंट्रोलिंग पावर है तो ये शरीर को भी क्या कहते हैं? कार है। मैं आत्मा ड्राइवर हूँ, तो स्थूल कार को नहीं रोक सकते हो क्या? तो जैसे रोक सकते हैं कि नहीं? ऐसे अपनी हर कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वहां लगाओ, और जब न लगाना हो तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सको। अपनी बुद्धि को जहां चाहो जितना समय चाहो उतना समय उस स्थिति में स्थित कर सकते हो ना। क्या पांडव फर्स्ट नहीं है? या जिस बात में अपना बचाव हो उसमें शक्तियों को आगे करते हैं? और क्या शक्तियों को ढाल बनाते हो क्या? शक्तियां भी कम नहीं, शक्तियां पांडवों की एक्स्ट्रा हेल्प दे देंगी। शक्तियां महादानी हैं, तो ऐसे एवर रेडी बनाना है। अच्छा, ऑलराउंडर का अर्थ समझते हो? ऑलराउंडर का अर्थ क्या है? ऑलराउंडर तो होना संपूर्ण स्टेज में। ऑलराउंडर की स्टेज कौन सी है? इसमें 3 विशेष बातें ध्यान में रखने की हैं। जो ऑलराउंडर होगा वो एक तो सर्विस में रहेगा, दूसरा स्वभाव व संस्कार में भी सभी से मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा, तीसरा कोई भी स्थूल कार्य जिसको कर्मणा कहा जाता है उसी कर्मणा की सब्जेक्ट में भी जहां उसको जिस समय फिट करना चाहे वहां ऐसे फिट हो जाए जैसे कि बहुत समय से इसी कार्य में लगा हुआ है। चाहे नया अनुभव ना हो, हर कार्य में अति पुराना और जानने वाला दिखाई दे। जो तीनों ही बातों में जो हर समय फिट हो जाते व लग जाते हैं उनको कहा जाता है ऑलराउंडर, यानी हर फन मौला। जो काम मिल जाए हर काम करने के लिए तैयार हो। ये नहीं कहे कि मुझे नहीं आता है। ऐसी आत्मा जो हर फन मौला होती है वो ऑलराउंडर कहलाती है, क्योंकि इस एक एक बात के आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती हैं व आत्मा में संस्कारों का रिकॉर्ड भरता है। इसलिए इन सभी बातों का प्रारब्ध से बहुत कनेक्शन है। अगर किसी भी बात में 90% है, 10% की कमी है,
तो प्रारब्ध में भी इतनी थोड़ी सी कमी का भी प्रभाव पड़ता है। 90% केवल 10% माइनस है, तो उसका भी प्रारब्ध यानी जो आपको सत्य त्रेता में भाग मिलेगा उसमें अंतर पड़ जाएगा, प्रभाव पड़ता है। इस सूक्ष्म कमी के कारण ही नंबर घट जाते हैं। वैसे देखेंगे कि जो हम शरीर पुरुषार्थी दिखाई देते हैं उनमें मुख्य बातें एक दूसरे में समान दिखाई देंगी, लेकिन यदि महीन रूप से देखेंगे तो कोई ना कोई परसेंटेज में कमी होने के कारण हम शरीर यानी बराबरी के दिखाई देते हुए भी नंबर में फर्क पड़ जाता है। यानी अंदर की मशीनरी संकल्प में अगर नेगेटिव आ गई, काम दोनों एक सा कर रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव आई तो नेगेटिव आने वाले का नंबर कम हो जाएगा। मनुष्य ने व्यक्त नहीं किया हो, लेकिन अंदर संकल्प में आ गया ना, तो बहुत माइनस मार्किंग हो जाती है, नंबर में फर्क पड़ जाता है। तो इससे अपने नंबर को जान सकते हो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। तीनों ही बातों में परसेंटेज कितनी है, तीनों ही बातें मुझ में हैं। सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है, इससे नंबर नहीं बनेंगे। कितनी परसेंटेज में है उस प्रमाण नंबर बनेंगे। तो ऐसे एवर रेडी और ऑलराउंडर बने हैं क्या? लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट का है ना, लास्ट में भी अगर आए तो क्या हर्जा, ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। अगर यह लक्ष्य भी रखते हैं कि जितना मिला उतना अच्छा, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऐसी निर्बल आत्मा का टाइटल कौन सा होगा? ऐसी आत्माओं का शास्त्रों में भी गायन है। एक तो टाइटल बताओ कौन सा है, दूसरा बताओ उनका गायन कौन सा है। ऐसी आत्माओं का गायन है, जब भगवान ने भाग्य बांटा तो वे सोए हुए थे। जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो सो रहे थे क्या? तो ऐसी आत्माएं जिनका थोड़ा सा भी नंबर कट हो जाता है, बाबा कह रहे हैं उनका टाइटल यही होगा। अलबेलापन भी आदि नींद है। जो अलबेलेपन में रहती हैं वह भी नींद में सोने की स्टेज है। अगर अलबेले हो गए तो भी कहेंगे कि सोए हुए थे क्या। ऐसे का टाइटल क्या होगा? ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। भाग्य विधाता के बच्चे भी बने, अर्थात अधिकारी भी बने। भाग्य सामने आया, अर्थात बाप भाग्य विधाता सामने आया। सामने आए हुए भाग्य को बनाने की बजाय ठोकर मार दी, तो ऐसे को क्या कहेंगे? भाग्यहीन। इसको क्या कहेंगे? भाग्यहीन। यानी आपके सामने चांस आया लेकिन आपने उसको लाभ नहीं लिया, तो उसको कहेंगे भाग्यहीन। वे कहीं भी सुख नहीं पा सकते। ऐसे तो कोई बनने वाले नहीं है ना, अपनी तकदीर बनाने वाले हो ना। जैसी तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने इस समय बच्चों के हाथ में कलम दे दी है, जितना चाहो अपना भाग्य बना लो। गीता में जिसको कहा है मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कब है? इस समय। इस समय जितना चाहो अपना भाग्य बना सकते हो।
अपनी भविष्य तस्वीर को जानते हो क्या? अपनी तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट हो ना, तो कहाँ तक अपनी तस्वीर बना चुके हो स्वयं तो जानते हो ना। अभी तस्वीर बना रहे हो या सिर्फ फाइनल टचिंग की देरी है? तस्वीर बना चुके हो तो वह जरूर सामने आएगी। अगर सामने नहीं आती तो बनाने में लगे हुए हो। बन गई तो वह फिर बार बार सामने आएगी। तो सभी नंबर 1 आर्टिस्ट हो, सेकंड व थर्ड तो नहीं हो। कोई कोई आर्टिस्ट अच्छे होते हैं लेकिन फराग दिल नहीं होते, तो कुछ कमी कर देते हैं। तो जैसे आर्टिस्ट अच्छे हो, सामान भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, तो फिर फराग दिल भी बनो। अर्थात अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास सभी खजानों को फराग दिल से यूज करो। ये सब खजाने हैं हमारे। संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास, इन सभी खजानों को जितना सेवा में लगाएंगे ये उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो खजानों को फराग दिल से यूज करो तो तस्वीर अच्छी बन जाएगी। कईयों के पास होते हुए भी वे यूज नहीं करते, इकोनॉमी करते हैं, किफायत करते हैं। इसमें जितना फराग दिल बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे। समय की भी इकोनॉमी नहीं करनी है, इसी कार्य में लगाने में इकोनॉमी नहीं करनी है। यानी समय वैसे खजाना है, लेकिन समय को कहाँ खर्च करना है? अगर सेवा में हमारा समय जाता है तो ये सफल हुआ, और अगर संसार की बातों में समय जा रहा है तो वो वेस्ट हुआ। तो कहाँ समय लगाते हैं? तो समय की भी इकोनॉमी नहीं करो। व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करो। व्यर्थ की बातों में अगर समय जा रहा है तो वहां किफायत करो, वहां टाइम वेस्ट नहीं करो। श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करनी है। सुनाया था ना, यथार्थ इकोनॉमी कौन सी है? एक नामी बनना। एक नामी बनना माना एक परमात्मा की याद में रहना। हमारा तन, मन, धन, समय, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, कलाएं, जितनी भी ये खजाने हैं, जितना परमात्मा के कार्य में खर्च करेंगे उतना ये मल्टीप्लाई होकर हमको मिलेंगे सत्यता में। इसलिए यहाँ किफायत नहीं करनी है। किफायत कहाँ करनी है? संसार में। संसार में अगर ये खजाने खर्च हो रहे हैं तो वेस्ट की खाते में जा रहे हैं, और यहाँ खर्च हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होकर आपको सत्य त्रेता में रिटर्न मिलेगा। तो इकोनॉमी कहाँ करनी है? एक का नाम सदा स्मृति में रहे, ऐसा एक नामी इकोनॉमी कर सकता है। जिसका एक भगवान से ही प्यार है, वो आदमी इकोनॉमी मानी किफायत से खर्च करेगा, इकोनॉमी कर सकता है। जो एक नामी नहीं, वह यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता, कितना भी भले प्रयत्न करे। यानी जिसके दिमाग में एक बाबा की याद है, वो फालतू बातों में फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और जिसका संसार का भी आकर्षण है तो वो संसार की बातों में भी वैसे ही रच लेगा, तो वहां नंबर कम हो जाएंगे उसके। तो ऐसे सदा स्वधर्म अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित रहते हुए वाणी में आने वाली बस सदैव सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर, सर्वशक्तिवान, एवर रेडी, ऑलराउंडर बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते।
ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और बन जाए फरिश्ते। फिर से बाबा की महावाक्यों का सार है। पहला पॉइंट है, संगम युग के 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। यह 1 सेकंड अनेक प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है। इसलिए यह 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। इसलिए गीत में लाइन बनाई है, संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का बोना नहीं। यहाँ का एक एक पल बहुत कीमती। संगम युग भल छोटा समय है, लेकिन ये बहुत भाग्य बनाने वाला है। इसलिए इस समय की भी हम कदर करें। दूसरा, जैसे अपनी कार या कोई भी सवारी को जहाँ चाहें वहाँ रोक सकते हैं, ऐसे ही अपनी हर कर्मेंद्रिय को जहाँ और जैसे लगाना चाहें वहाँ लगा सकें और अपनी स्थिति जैसी बनाना चाहें बना सकें। इसी को ही कहा जाता है एवर रेडी या तीव्र पुरुषार्थी। जैसे शरीर की स्थूल कार्य या गाड़ी पर कंट्रोल कर सकते हो, जब चाहो तो ब्रेक लगाओ, जब चाहो तो स्टार्ट करो, वैसे ही हम अपनी शरीर के इंद्रियों पर भी जब चाहें तो हम जैसी परिस्थिति में चाहें वैसे ढाल सकें। ओम शांति।
याद करके अब तो बेहद का सुख पाना है। संगम युग का पल पल कितना सुहाना है, कितना सुहाना है। रिश्ते नाते मिल जो हमारे यहाँ ही तो रह जाएंगे। श्रेष्ठ कर्म जो किया है साथ वही तो जाएंगे। रिश्ते नाते मिल जो हमारे यहाँ ही तो रह जाएंगे। श्रेष्ठ कर्म जो किया है साथ वही तो जाएंगे। कर लो अब तो ये साधना, पुण्य की पूंजी ले जाना। कर लो अब तो ये साधना, पुण्य की पूंजी ले जाना। 4 दिन की जिंदगी फिर घर लौट जाना है। 4 दिन की जिंदगी फिर घर लौट जाना है। संगम युग का पल पल कितना सुहाना है। संगम युग का पल पल कितना सुहाना है। बाबा को याद करके सुख मनाना है।